बहुत खास अलखास वक्त है। अगर आप उस वक्त करने की आदत बनाए ना, आय हाय 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 हाय, ऐसा खास वक्त है कि अगर आप उस वक्त करने की आदत बना लें तो दौलत इस तरह कहेगी, दौलत कहेगी आजा मैं तेरी तो तू मेरा। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद, लाखों करोड़ों दरूद मेरे उस खातमुल अंबिया, मेरे उस शाफाए महशर, मेरे उस प्यारे और इंतहाई करीम आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, एक मफहूम आपको बताने लगा हूं कि सूरह फातिहा का एक ऐसा वजीफा मैं आपको बताऊंगा, बहुत राजदार है। फातिहा के आपने हजारों वजीफे सुने हैं, लेकिन ये वीडियो स्किप ना कीजिएगा। वो बंदा, मैं समझता हूं कि नसीब उसके माठे ही होंगे जो ये स्किप करेगा, क्योंकि इंतहाई यूनिक ये वजीफा है। सूरह वाक़िया के आपने बड़े वजीफे सुने होंगे, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ये वजीफा आज तक आपने सुना हो तो मेरे मुंह पे थूक जाना। दोस्तों, 11 मरतबा सूरह फातिहा, हर हाजत का हल। एक मफहूम आपको बताने लगा हूं कि कहते हैं कि अगर सूरह फातिहा अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में नाजल होती ना, ठीक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में नाजल होती तो उनका कोई उम्मती यहूदी ना होता, मुसलमान होता। और अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब में नाजल होती तो उनमें कोई नसरानी ना होता, मुसलमान होता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब में नाजल होती, आपको पता है ना 4 किताबें आसमानी, तो तीसरी किताब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब में अगर सूरह फातिहा होती तो कोई वहां बुत कदों का मतलब है मुताज ना होता, कोई खादम ना होता। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का एक जो मफहूम है वो आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। और जब बंदा कहता है ना अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना की है, मेरी तारीफ की है। और जब बंदा कहता है ना मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है इसने मेरी बंदगी की, मेरी ताजीम की है। और फिर वो आयतों की सरदार, सूरह फातिहा की आयत की सरदार जो आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब बंदा कहता है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे और मेरे बंदे के मामलात हैं, हमारी आपस में। वो कहते हैं ना कि आपस में अख लड़ी बदो बदी, ये वही मामलात हैं। तो मैं मजाक में बात नहीं कर रहा। दोस्तों, सूरह फातिहा का मैं ये वजीफा जो आपको बताने लगा हूं, दौलत, शोहरत, रिज़्क, लेकिन जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह आपने करना है, फिर जाके बात बनेगी। क्योंकि ये खास ऐसा वजीफा है कि सूरह फातिहा के, जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम था उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को हमारे दरमियान, हमारे नबी के ऊपर नाजिल फरमाया। और सूरह फातिहा शिफा की सूरत है, इसको सूरह शिफा भी कहते हैं, आपको पता है। अगर बंदा 41 मरतबा, मैं ये वजीफा नहीं बता रहा, जो इस वजीफे में जो मैं 11 बार आपको पढ़ने का अमल बताने लगा हूं ना, ये वो वजीफा नहीं बता रहा मैं, वैसे एक और आपको फवायद के लिए आपको एक किस्म का, वो पंजाबी में कहते हैं चूंगा, चूंगे के तौर पे आपको बताऊंगा। बंदे को कोई तकलीफ हो ना, कोई जिस्मानी बीमारी हो, वो एक आदत बनाए 41 मरतबा सूरह फातिहा पानी पर दम करके पी लिया करे। इंशाअल्लाह ताला 11 दिन में अपने आप को सीधा महसूस करेगा। लेकिन करना रोज पड़ता है ना भाई, करे कौन? तो सूरह फातिहा सूरह शिफा है, और सूरह फातिहा में इतने मसाइल का हल है कि अगर हमें पता चल जाए कि यार हमारा ये प्रॉब्लम, हमारा वो प्रॉब्लम, हमारा ये प्रॉब्लम, हमारा वो वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, तो हम वजीफे करने छोड़ दें मासवाए सूरह फातिहा के, और खास कर दरूद पाक के। वो शायर ने कहा है ना कि गमों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। तो जो बंदा सूरह फातिहा को और दरूद पाक को पकड़ लेता है, वो फिर कभी कभी उसे किसी दर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो शायर कहता है ना कि कोई भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावन दी, मैं कमली वाले दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे। तो दोस्तों, मैं वजीफा बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, एक कमेंट लाजमी कर दीजिए, हमारा आपका प्यार भरा मोहब्बत भरा रिश्ता कायम रहता है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई खातून, कोई मर्द, कोई मेरा बहन भाई पूछे कि ये किस वक्त करें, तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक खास वक्त भी है, बहुत खास वक्त है। अगर आप उस वक्त करने की आदत बनाए ना, आय हाय 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 हाय, ऐसा खास वक्त है कि अगर आप उस वक्त करने की आदत बना लें तो दौलत इस तरह कहेगी, दौलत कहेगी आजा मैं तेरी तो तू मेरा। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े और फिर 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। टाइम मैं बताता हूं आपको, और इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। जो बंदा जब सूरज अंदर बाहर हो, आप समझ गए मेरी बात, मिसाल के तौर पे जब सूरज निकल रहा है, सूरज तुलू होता है ना, जब सूरज थोड़ा सा निकला हो ना, ये शुरू कर दे 11 मरतबा सूरह फातिहा। इतना टाइम तो नहीं ना लगेगा, ठीक है। जब सूरज गुरु, हालांकि इन टाइमों में सजदा करना हराम है, आप जानते हैं, लेकिन इन टाइमों में कि अल्लाह का नाम लेना तो हराम नहीं है ना। जब आप कुरान पाक की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा, सूरह शफा, सूरज निकलते हुए जब पढ़ोगे तो आपका जैसे सूरज ने बुलंद होना, आपका नसीब बुलंद हो जाएगा। और जब आप सूरह फातिहा को 11 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरज गुरूब होते हुए पढ़ोगे, है जी, तो जैसे वो सूरज पस्तियों में जा रहा है ना, इस तरह अल्लाह पाक आपको पस्तियों में जाने से बचाएगा। लिख ले मेरी बात इमरान ताहिर की, कि जो इस पर अमल कर गया, मेरे तरीकाकार पे चल के काम कर गया, वैसे किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हो, मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा इस पर आदी हो जाएगा, पाबंद हो जाएगा, करता रहेगा, तो उसके बेड़े पार हैं। लेकिन ये सूरज निकलने और सूरज डूबने के जो दरमियानी वक्त होता है, जब सूरज अंदर आधा जमीन के अंदर और आधा बाहर होता है, उस वक्त 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए, कोई हाजत अपने ध्यान में रख के, ठीक है। जब आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हो, आंखें बंद कर दें और कहें या अल्लाह मैं हाजिर हो गया तेरी दरबार में अपनी ये परेशानी लेके, इंशाल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह ताला ने आपके वारे न्यारे कर दिए। हाय हाय, लहरा बहरा हो गईया विच कर मेरे, जद कीती नौकरी मैं सरकार दी। प्यारे दोस्तों, अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को अभी इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर अल्लाह की तरफ से जिंदगी में हाजिरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।